बात करते हैं हम लोग मियोसिस की। मियोसिस में क्या होता है आइए देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ईच विथ ए कंप्लीट हॉप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस में क्या होता है ना, हाफ हो जाता है, ठीक है। 2n जो है वो n हो जाएगा, बस यही गैमेट फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन में मदद करता है और रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हॉप्लॉइड डॉटर सेल बनाने में मदद करता है। दिस काइंड ऑफ डिवीजन जो होता है वो मियोसिस कहते हैं। और मियोसिस ensures that the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism। कहने का मतलब गैमेट्स फॉर्मेशन में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें हैप्लॉइड फेज बनाने में मदद करता है। वेयरएज फर्टिलाइजेशन क्या होता है, रीस्टोर द डिप्लॉइड फेज, फिर दो हैप्लॉइड मिलकर फर्टिलाइज कर जाएगा, वही वो क्या कर देता है, डिप्लॉइड फेज को रीस्टोर कर देता है। ओके, मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मियोसिस क्या होता है गैमेटोजेनेसिस के दौरान होता है और ये क्या करता है, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। कहने का मतलब यहाँ से सारा जो मियोसिस होता है क्रोमोसोम नंबर को हाफ करता है, हैप्लॉइड फेज बनाता है, बस यही है। इस पूरे पैराग्राफ से बस यही क्वेश्चन बनेगा और यही, ठीक है। मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। कहने का मतलब दो साइकिल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है, दो बार न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और एक बार सेल का डिवीजन, ठीक है, एक बार सेल का डिवीजन called meiosis 1 and meiosis 2 but only a single cycle of DNA replication। लेकिन DNA replication सिर्फ इस फेज में होगा और वो एक सिंगल साइकिल ही चलेगा, ठीक है। और ये सीक्वेंशियल साइकिल होता है, मतलब मियोसिस को जो है मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड नाम दिया। मियोसिस सेकंड जो होता है बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है, जबकि मियोसिस फर्स्ट में जो होता है वो हप्लॉइड कंटेंट बनता है, ठीक है। अब meiosis first is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatins at the S phase। meiosis first कब होता है, initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatin at the S phase। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होगा उसके बाद meiosis first स्टार्ट हो जाएगा। meiosis involves pairing of homologous chromosome and recombination between them। meiosis क्या करता है ना कि homologous chromosome को pairing करने में मदद करता है और दोनों के बीच में recombination करवाता है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या करवाता है, recombination करवाता है, बस। एट लास्ट जो है एंड ऑफ द meiosis सेकंड जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल बनके तैयार हो जाएगा। अब मियोसिस फर्स्ट का भी 4 टाइप है, मियोसिस 2 का भी 4 टाइप, क्या है वही माइटोसिस वाला ही है, ज्यादा टफ नहीं है। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। यहीं पे मियोसिस सेकंड का बात करते हैं, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, ठीक है, ऑल क्लियर, ओके। अब हम लोग बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट का, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट का बात करते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट में जो है सबसे पहले आता है प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन टिपिकली लॉन्गर होता है कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। मतलब माइटोसिस में जो हम लोग प्रोफेज देखे थे उससे ये ज्यादा लॉन्गर होता है और मोर कॉम्प्लेक्स भी होता है। इसको फिर से 5 फेजेस में बांटा गया है क्रोमोसोमल बिहेवियर की वजह से। बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर की वजह से इसको 5 फेजेस में बांट दिया गया। 5 फेजेस कौन सा, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। याद हो जाएगा, आराम से याद कर सकते, ठीक है। लिप्टो, जाइगो, पेकाओ, डिप्लो, डाइकाइनेसिस। अब लिप्टोटिन स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। लिप्टोटिन में क्या, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप में लिप्टोटिन के स्टेज में आसानी से विजिबल हो जाता है। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रूआउट लिप्टोटिन। लिप्टोटिन में कॉम्पैक्शन जो होता है वो होते रहता है। दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट कॉल्ड जाइगोटिन। फिर दूसरा स्टेज आता है जिसको जाइगोटिन कहते हैं। जाइगोटिन में क्या होता है, द स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग करवाना स्टार्ट कर देगा, जिस प्रोसेस को जो क्या कहते हैं साइनेप्सिस कहते हैं। मतलब पेयरिंग जो होता है वो जाइगोटिन में होता है, साइनेप्सिस प्रोसेस इसे कहते हैं। सच पेयर्ड क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। जो कि पेयरिंग हो गया तो दो पेयर को जो है उसको क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम लोग देखते हैं, इंडिकेट दैट द क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब जहाँ पे पेयरिंग होता है ना, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब यही जो कॉम्प्लेक्स है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द पेयरिंग ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज बाइवैलेंट और टेट्रा, ठीक है। यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बना, मतलब सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बना पेयरिंग की वजह से, उसको क्या कहेंगे, बाइवैलेंट और टेट्रा कहेंगे। अब ये सारा जो इवेंट है, इतना इवेंट ये सारा जो है वो किस में हुआ, जाइगोटिन में। सिनेप्सिस, स्टार्ट पेयरिंग, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स, बाइवैलेंट। आपको पूछ सकता है बाइवैलेंट किस में होता है, टेट्राड किस में होता है, जाइगोटिन। सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटिन, सिनेप्सिस जाइगोटिन, स्टार्ट पेयरिंग जाइगोटिन। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन होता है।
जबकि अगर मोर क्लियरली विजुअल देखना है, मोर क्लियरली देखना है, तो वो हम लोग प्रोफेज फर्स्ट का जो है वो पेकाइटिन स्टेज में देखेंगे। द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ प्रोफेज जो है वो रिलेटिवली शॉर्ट होता है, ठीक है, पेकाइटिन से। पेकाइटिन नेक्स्ट स्टेज पेकाइटिन से, मतलब जो लिप्टोटिन अजाइगोटिन है वो पेकाइटिन से छोटा होगा, मतलब उसका ड्यूरेशन जो होता है वो कम होता है। यहाँ पर जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम होता है क्लियरली विजुअल टेट्राड के रूप में क्लियरली बिल्कुल क्लियरली विजुअल होगा, ठीक है। दिस स्टेज जो होता है इसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। क्यों बनता है? द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ पे बनता है? उस जगह पे बनता है जहाँ पे कि क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है? क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, दो क्रोमेटिड्स से मिलकर बना हुआ, उसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। अब यही क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो वेरिएशन कॉज करता है हम लोगों में, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन कॉज करता है। क्रॉसिंग ओवर क्या? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसी को क्रॉसिंग ओवर करता है। क्रॉसिंग ओवर जो होता है ऑल्सो एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होता है, इसमें भी एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस रहेगा क्रॉसिंग ओवर। इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज होता है। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द टू क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर क्या करता है कि दो क्रोमोसोम के जेनेटिक मटेरियल को रिकॉम्बाइन कर देता है, मतलब क्रॉस ओवर कर देता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पेकाइटिन। मतलब जो रिकॉम्बिनेशन हुआ वो पेकाइटिन के एंड में जाके खत्म हो जाता है, लिविंग द क्रोमोसोम लिंक एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और ये क्या होता है ना कि दो क्रोमोसोम जो है वो इस जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ उस साइड पे ऐसे आपस में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का पेकाइटिन जो स्टेज है वो एंड हो जाता है। तो पेकाइटिन स्टेज में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? मोर क्लियरली विजुअल होगा पेकाइटिन में, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पेकाइटिन में, क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन में, रिकॉम्बिनेज एंजाइम पेकाइटिन में। और क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। ओके, अब जो अगला स्टेज आता है फोर्थ स्टेज, वो डिप्लोटिन है। डिप्लोटिन में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स। जो सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स बना वो डिसोल्यूशन हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा, ठीक है। एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। मतलब बाकी जो है वो सब जगह साइड हो जाए, लेकिन जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां से साइड नहीं होता, ठीक है, वहां से वो सेपरेट नहीं होता, वहां पे आपस में जुड़ा हुआ नहीं रहता। बाकी सब जगह से जो होता है वो बिल्कुल साइड हो जाता है, सेपरेट कर जाता है। अब यही जो एक शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है इसको काइस्माटा कहते हैं। तो काइस्माटा किसमें बनता है? डिप्लोटिन में बनता है। इन उस साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। जैसे करेंगे मतलब कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जहाँ पे डिप्लोटिन जो होता है वो कुछ महीने भी रह सकता है, कुछ साल तक भी रह सकता है डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन में क्या होता है? डिसोल्यूशन होता है, काइस्माटा इसी में बनता है, ठीक है। और पांचवा स्टेज का अगर बात करते हैं तो फाइनल स्टेज जो होता है वो डाइकिनेसिस होता है। डाइकिनेसिस में होता है क्या है एक्चुअली? टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा। यहाँ पे टर्मिनेट काइस्माटा जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा, दूर हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड। इस स्टेज में क्या होता है? क्रोमोसोम जो होता है फुल्ली कंडेंस्ड हो जाता है। ये बहुत टफ क्वेश्चन में पूछ सकता है। डाइकिनेसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड हो जाएगा एंड मेयोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस फॉर सेपरेशन। बाय द एंड ऑफ डाइकिनेसिस द न्यूक्लियस डिसअपीयर कर जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाएगा। डाइकिनेसिस रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ये डाइकिनेसिस जो है वही प्रोफेज माइटोसिस का एक तरह से यहाँ पे देख लीजिए, फुल्ली कंडेंस्ड होता है प्रोफेज में, फिर आगे चल के मेटाफेज में चलता था, वहां भी क्या होता है? न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाता है। तो इस बात से आप रिलेट करके जोड़ करके आप ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेटाफेज फर्स्ट। इसमें क्या होता है? वही सेम चीज है, इक्वेटोरियल प्लेट पे जाके अलाइन कर जाएगा। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है ना कि वहां पे एक क्रोमोसोम था, यहाँ दो क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज प्लेट पे अलाइन करेगा, ठीक है। और वही माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ा हुआ रहेगा, अपोजिट पोल से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। देखिए इस तरह से ये प्रोफेज फर्स्ट है, यहाँ पे दो क्रोमोसोम है, वहां पे एक होता है। ये मेटाफेज फर्स्ट है, यहाँ पे देखिए अपोजिट पोल से जुड़ा हुआ है, सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है, बस। फिर एनाफेज स्टेज आ जाता है। एनाफेज में क्या होता है? ट्रेलिंग बिहाइंड, और यहीं थे। टीलोफेज में क्या होता है? फिर से दोबारा बन जाता है, दो डॉटर सेल बन जाता है। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए हल्का सा आपको नजर आ रहा होगा, यहीं पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, यहीं पे क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब एनाफेज स्टेज में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है वो सेपरेट कर जाता है, जबकि सिस्टर क्रोमेटिड जो होता है वो सेंट्रोमियर से अटैच रहता है। सेंट्रोमियर यहाँ पे डिवाइड नहीं करता है। क्यों नहीं डिवाइड करता है? वहां पे सेंट्रोमियर डिवाइड करता है, यहाँ देखिए अलग अलग तो है, अलग अलग तो है ही। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, सिस्टर क्रोमेटिड अटैच्ड ही रहता है सेंट्रोमियर से। अब हम लोग बात करते हैं टीलोफेज फर्स्ट का। तो न्यूक्लियर मतलब यहाँ पे फिर से बन जाएगा, न्यूक्लियस बन जाएगा, डायड ऑफ सेल होता है, साइटोकिनेसिस के बाद होता है डायड ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल, इसको इसी को कहते हैं डायड ऑफ सेल, ठीक है।
The chromosome do undergo some dispersion. They do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. The stage between the two mitotic division is called interkinesis and generally solved. मतलब meiosis first और meiosis second के बीच में एक स्टेज होता है जिसको interkinesis कहते हैं. Interkinesis followed by prophase 2. मतलब prophase 2 से पहले interkinesis होता है जो कि बहुत मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए शॉर्ट लिव्ड स्टेज होता है. ठीक है, इंटरकाइनेसिस. तो ये हम लोगों को ध्यान रखना. अब बात करते हैं मियोसिस सेकंड. मियोसिस सेकंड जो है वो प्योर माइटोसिस की तरह. इसमें प्रोफेज सेकंड जो है इसका भी 4 स्टेज है. प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड. प्रोफेज फर्स्ट में क्या हुआ? वही जो माइटोसिस फर्स्ट में माइटोसिस में प्रोफेज में हुआ था. ठीक है. इनिशियली इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस यूजुअली फुल्ली इलोंगेटेड होता है. क्रोमोसोम फुल्ली इलोंगेटेड होता है. नॉर्मल माइटोसिस की तरह होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर कर जाता है. ठीक है. फिर से दोबारा वही हुआ. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर. प्रोफेज सेकंड. क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट. वो बिल्कुल फिर से दोबारा कॉम्पैक्ट हो गया, कंडेंस्ड हो गया. मेटाफेज सेकंड में क्या होगा? क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर और माइक्रोट्यूबुलर. वही सेम चीज. यहाँ ध्यान रखेंगे कि काइनेटोकोर सिस्टर क्रोमेटिड्स के काइनेटोकोर से जाके अटैच्ड होता है, ना कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. यहाँ से आप अगर नॉन सिस्टर कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. ध्यान रखें. नहीं. एनाफेज सेकंड का बात करते हैं. द स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर. यहाँ पे सेंट्रोमियर का स्प्लिट होता है, वहां भी सेंट्रोमियर का स्प्लिट हुआ था. ठीक है. ये ध्यान रखना है. अलाइन इन देम टू मूव और अपोजिट पोल की तरफ जाने लगता है. क्या होने लगता है? अपोजिट पोल की तरफ जाने लगता है. यहाँ देखिए प्रोफेज सेकंड है ऐसे. ये फिगर भी याद रखना है. यहाँ देखिए क्वेश्चन होगा है. मेटाफेज सेकंड में ऐसे हो जाता है. अलग हुआ ना. मियोसिस फर्स्ट में तो अलग नहीं हुआ था, वहां तो मिल गया फिर आपस में. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर जो दो वो बना था, यहाँ फिर से जो दो बना था ये फिर से अलग हो गया. फिर जाके ये हाफ सेल बन गया. वहां तो 2n था, यहाँ हाफ बन गया. टेलोफेज सेकंड तक अंतिम आते आते 4 डॉटर सेल आपको मिल. ठीक है, जो कि हाफ होता है. टेलोफेज सेकंड में क्या होता है? मियोसिस टेलोफेज सेकंड लास्ट स्टेज है उसका. ठीक है. न्यूक्लियर इनवेलप वगैरह फिर से बन जाता है और 4 हप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेता है. ये आपको टेलोफेज में ध्यान में रखना. कैसा? अब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मतलब मियोसिस की वजह से क्या होता है? मैकेनिज्म बाय व्हिच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब जनरेशन को रीस्टोर करने में मदद करता है. हप्लॉइड गैमेट बनता है. मान लीजिए गैमेट भी हप्लॉइड मतलब डिप्लॉइड बनता है. तो जो फर्टिलाइजेशन करके जो डॉटर बनता है या फिर बेबी बनता है तो उसमें तो फॉरेन हो जाएगा ना. तो इसी को रीस्टोर करता है. कहने का मतलब हप्लॉइड बनता है फिर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ही बनाता है. रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देता है. ये क्या करता है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएशन भी कॉज करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन. और वेरिएशन बहुत जरूरी है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए. ये हम लोगों को ध्यान में रखना है. यहाँ पे हमारा सेल साइकिल और सेल डिवीजन जो होता है चैप्टर समाप्त होता है, खत्म होता है.